आज के वीडियो में हम ट्रांसेशनल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। जो ट्रांसेशनल एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो क्या होता है कि ये जो बना हुआ होता है सेवरल लेयर ऑफ पियर शेप सेल से मिलके ये क्या होता है, बना हुआ होता है। तो यहाँ पे लिखा है सेवरल लेयर ऑफ पियर शेप्ड सेल से मिलके हमारा ट्रांसेशनल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, बना हुआ होता है। और इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, ये फाउंड होता है कहाँ पे, जो लाइनिंग होती है यूरिनरी ब्लैडर की, वहाँ पे ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये अलाउ करता है फॉर स्ट्रैचिंग, मतलब कि जब ब्लैडर क्या होता है फिल हो जाता है तो ये अलाउ करता है कि जो हमारा ब्लैडर है वो क्या करे, स्ट्रेच करे। ठीक है, तो ये जो हमारा ट्रांसेशनल एपिथेलियल टिश्यू होता है वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे ट्रांसेशनल एपिथेलियल टिश्यू है, उसका डायग्राम दिया गया है कि यहाँ पे रिलैक्स है और यहाँ पे स्ट्रेच है हमारी जो ब्लैडर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, ट्रांसेशनल एपिथेलियम जो होता है उसका एक फंक्शन होता है, ये जो होता है हैव अ गुड ये जो है ना ट्रांसेशनल एपिथेलियल टिश्यू क्या है, ये डायग्राम है। अब हम बात करेंगे कि कुछ मतलब कि क्या बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। जो यहाँ पे लिखा हुआ है हैव अ गुड ब्लड सप्लाई, वहाँ पे जो ब्लड की जो सप्लाई होती है क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। और इसका कुछ मेजर फंक्शन होता है कनेक्टिव टिश्यू का। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके कुछ मेजर फंक्शन ये होते हैं कि ये क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है और बाइंडिंग करता है। ठीक है, तो जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट और बाइंडिंग का ये काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, कोई भी चीज़ को अगर ट्रांसपोर्ट करना होता है, और इंसुलेशन का काम करता है, उसमें इसका मेन फंक्शन है। तो बताया गया कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका कुछ इंपॉर्टेंट मेजर फंक्शन ये होता है कि उसके अंदर गुड ब्लड सप्लाई होती है। उसका एक और मेजर फंक्शन ये है कि बाइंडिंग में, स्ट्रक्चरल सपोर्ट में, प्रोटेक्शन में, ट्रांसपोर्ट में एंड इंसुलेशन में इसका मेन रोल है। अब हम बात करेंगे कि सेल जो होती है मतलब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने से पहले हम ये देख लेंगे कि कौन कौन सी सेल होती हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ठीक है, तो जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू होती है उसके अंदर ब्लड जो होता है फाउंड जो होता है इन ऑल ऑर्गेनिज्म सपोर्टिंग द स्पेसिफाइड टिश्यू। द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इन्वॉल्व इन, मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो सेल होती हैं जो इन्वॉल्व होती है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। तो पहली होती है फिब्रोब्लास्टिस, फैट सेल, मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट सेल और मास्ट सेल। तो हम पहले सेल की बात कर लेते हैं। तो पहले वाली जो हमारी है फिब्रियोब्लास्टिस, जो फिब्रियोब्लास्टिस जो होती हैं लार्ज फैट सेल होती हैं, जो ये मतलब फैट सेल होती हैं, लेकिन कैसी फैट सेल होती हैं, लार्ज फैट सेल होती हैं विथ इरेगुलर प्रोसेसेस के साथ। मतलब इरेगुलर प्रोसेसेस के साथ जो फिब्रियोब्लास्टिस सेल जो होती हैं वो जो फिब्रियोब्लास्टिस होती हैं वो कैसी होती है, लार्ज फैट सेल होती हैं। और ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं कोलेजन, और क्या प्रोड्यूस करती है, इलास्टिक फाइबर। ठीक है, एंड मैट्रिक्स ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे फैट सेल। फैट सेल में क्या होता है कि जो फैट सेल है उसको हम किस नाम से जानते हैं, एडिपोसाइट के नाम से जानते हैं। ये जो सेल होती हैं ऑकर्स इन सिंगल और इन ग्रुप, मतलब या तो ये सिंगल लेयर में प्रेजेंट होंगी सिंगली, या फिर कोई ग्रुप में होंगी। ठीक है, इन मेनी टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब अलग अलग टाइप की जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें ये जो एडिपोसाइट्स होती हैं ये या तो सिंगली ऑकर्स होती हैं या फिर ग्रुप में, मतलब लेयर नहीं, मतलब एक या तो एक होंगी या फिर क्या होंगी, ग्रुप में होंगी, झुंड में होंगी। ठीक है, मेनी टाइप मतलब अलग अलग जो जितने भी टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें जो हमारा फैट सेल होता है या तो वो एक ही प्रेजेंट होगा या फिर ग्रुप में प्रेजेंट होगा। ठीक है, स्पेशली एबडेंडेड इन एडिपोस टिश्यू। ठीक है, ये जो होता है ये वैरी करता है, इस मतलब कि वैरी इन शेप एंड साइज़, मतलब कि ये कैसे, मतलब ये जो हमारी टिश्यू, ये जो हमारी सेल होती है ये वैरी करेगा कि मतलब कि साइज़ क्या है, शेप क्या है, उसके अकॉर्डिंग, मतलब जैसे कि फ़ैट जो है वो के मतलब कि
उस कितने साइज मतलब कि कितना उसका साइज़ क्या है, उसका शेप कैसा है फैट सेल का, ठीक है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि ये मतलब कैसी होंगी, ग्रुप में होंगी या फिर मतलब कि सिंगल होंगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दे आर वेरी इन साइज़ एंड शेप अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ फैट दे कंटेन, मतलब कि जो फैट सेल होती हैं उन पे वेरी करता है कि उनका साइज़ कैसा है, शेप कैसा है, उसके उस पे ये डिपेंड करता है पूरा का पूरा। नेक्स्ट है हमारा मैक्रोफेजेस, ठीक है। मैक्रोफेजेस जो होता है, ये जो होता है इरेगुलर शेप की होती हैं, इनका जो शेप होगा वो कैसा होगा, इरेगुलर, मतलब कोई कन्फर्म कोई एक शेप नहीं होगा, निश्चित कोई आकार नहीं होगा, इरेगुलर शेप सेल होती हैं विथ ग्रैन्यूल्स इसमें होते हैं। और ग्रैन्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, साइटोप्लाज्म में। सम आर फिक्स्ड दैट इज अटैच्ड टू कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स एंड अदर आर मोटाइल। नेक्स्ट क्या है, जो इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होता है बॉडी का, जो हमारे मैक्रोफेजेस का, मैक्रोफेगस का जो इम्पॉर्टेंट क्या है पार्ट्स होता है, तो वो क्या करता है एज अ डिफेंस मैकेनिज़्म, ये क्या करता है, काम करता है। क्योंकि इसकी जो एक्टिविटी होती है वो कैसी होती है, फैगोसाइटिक एक्टिविटी होती है। तो ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया होते हैं और अदर फॉरेन बॉडी सब्सटेंस होते हैं उनको ये क्या करता है, इनगल्फिंग का काम करता है, उनको निगल लेता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को हम WBC आर नॉर्मली फाउंड इन स्मॉल नंबर इन हेल्दी कनेक्टिव टिश्यू, मतलब जो ल्यूकोसाइट होती हैं उनको हम WBC नॉर्मली जो फाउंड होती हैं ये स्मॉल नंबर में प्रेजेंट होती हैं, इन स्मॉल नंबर इन हेल्दी कनेक्टिव टिश्यू। बट जो होता है न्यूट्रोफिल मिग्रेट इन सिग्निफिकेंट नंबर ड्यूरिंग इन्फेक्शन, मतलब कि अगर इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो जो न्यूट्रोफिल जो होता है वो क्या हो जाएगा, उसका नंबर क्या होगा, मतलब कि इन्फेक्शन के दौरान, मतलब न्यूट्रोफिल्स मिग्रेट इन सिग्निफिकेंट नंबर ड्यूरिंग इन्फेक्शन, मतलब कि क्या होता है कि इसमें जब इन्फेक्शन होता है तो उसके जो नंबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन दे प्ले अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टिश्यू डिफेंस, मतलब ये क्या करता है, जो ल्यूकोसाइट होता है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब टिश्यू डिफेंस, मतलब ये टिश्यू को हमारे क्या करता है, बचाता है, डिफेंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मा सेल की। प्लाज्मा सेल जो होते हैं दीज डेवलप फ्रॉम बी लिम्फोसाइट, ये मतलब ये जो प्लाज्मा सेल होते हैं वो बने हुए होते हैं बी लिम्फोसाइट से। बी लिम्फोसाइट जो होता है हमारा वो टाइप होता है किसका, WBC का। तो प्लाज्मा सेल की हम बात कर रहे हैं, तो प्लाज्मा सेल हमारा क्या होता है, ये डेवलप होता है कहाँ से, बी लिम्फोसाइट। अब बी लिम्फोसाइट जो होता है वो टाइप होता है किसका, WBC का हमारा टाइप होता है, ठीक है। ये जो होता है सिंथेसाइज होता है, सिंथेसाइज एंड सिक्रीटेड स्पेशली डिफेंस एंटीबॉडीज़, ठीक है। ये जो मतलब सिंथेसाइज एंड सिक्रीट करता है कुछ स्पेसिफिक डिफेंस एंटीबॉडीज़ को, ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है और सिक्रीट करता है, ठीक है, इनटू द ब्लड एंड टिश्यू, मतलब हमारे ब्लड में, हमारे टिश्यू में ये क्या करता है, जो स्पेसिफिक डिफेंस एंटीबॉडीज़ को ये क्या करेगा, सिक्रीट करेगा। और मतलब ये जो हमारा क्या है प्लाज्मा सेल होता है, इसमें ये मतलब ये सिंथेसाइज करता है, मतलब बनाता है और सिक्रीट करता है किसको, डिफेंस एंटीबॉडीज़ को, हमारी कहाँ पे, ब्लड में और टिश्यू में। नेक्स्ट हम बात करेंगे मास्ट सेल की। तो मास्ट सेल जो होता है, दीज सेल जो होती हैं सिमिलर जो होती हैं किससे, बेसोफिल से, ये हमारी सिमिलर होती हैं ल्यूकोसाइट। ये हमारी प्रेजेंट होती हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड अंडर द फाइब्रस कैप्सूल्स ऑफ सम ऑर्गन्स में, जैसे कि हमारा लीवर हो गया और स्प्लीन हो गया, ठीक है। तो अब हम जैसे कि अब हम सेल के बारे में डिस्कस कर लिए इस वीडियो के अंदर कि कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सी सेल प्रेजेंट होती हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक कनेक्टिव टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।